मैं चोरनी नहीं हूँ। दरअसल मेरे दादा भूखे हैं, इसीलिए मैं अपने दादा के लिए खाना लेकर जा रही थी। मेरी नजर में तो तू एक चोरनी है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। चलो सब मारो इसे। उसके बाद वे सभी निकिता से खाना छीनकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। दया करके मुझे मत मारो। फिर वे सभी मार मार के निकिता को अधमरा कर देते हैं। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा इस तरह की हरकत मत करना। उसके बाद निकिता रोते हुए अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वह अपने दादा को सारी बात बता देती है। बेटी, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। सब अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, गरीबों की चिंता किसी को नहीं है। लेकिन तू फिक्र मत कर, एक ना एक दिन हमारा समय भी आएगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लकड़ियां काटकर घर लौट रहे निकिता के दादा का पैर अचानक फिसल जाता है और वह एक पत्थर से जा टकराते हैं। उसी वक्त उनकी आंखों की दोनों रोशनी चली जाती है। फिर निकिता को घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। वह बेचारी लोगों के घरों में नौकरानी का काम करने लगती है। फिर एक दिन, सुनो लड़की, कुछ दिनों में एक बड़ा त्योहार आने वाला है। मुझे ढेर सारे आम चाहिए। अगर तुम मुझे आम लाकर दोगी तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। लेकिन हमारे गांव के आसपास तो एक भी आम का पेड़ नहीं है। पास वाले जंगल में आम के बहुत सारे पेड़ हैं। तुम वहाँ से आम लाकर दो। निकिता को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह जंगल में आम लेने पहुँच जाती है। फिर काफी देर भटकने के बाद निकिता को बहुत सारे आम के पेड़ दिखाई देते हैं। निकिता जैसे ही वहाँ पहुँचती है कि तभी उसे आम से बना घर दिखाई देता है। ये तो वही आम घर है जिसके अंदर से मैं सफेद और काले चांद को बाहर निकाल कर ले गई थी। लेकिन वह आम घर पूरी तरह शक्तियों से कमजोर हो गया था। ओए सुनो लड़की, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। तुमने मेरे मालिकों को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन अब मेरी मदद करो ताकि मैं फिर से ताकतवर बनकर अपने मालिकों की रक्षा कर सकूं। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कोई जादू नहीं आता। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर एक जादुई तरबूज रहता है। उस तरबूज के पास ढेर सारी शक्तियाँ हैं। वह मुझे फिर से पहले की तरह ताकतवर बना सकता है। जाओ तुम उस जादुई तरबूज को लेकर यहाँ आओ। उसके बाद निकिता पहाड़ी की ओर रवाना हो जाती है। फिर पूरा दिन चलने के बाद आखिरकार निकिता पहाड़ी के ऊपर पहुँच जाती है। अपने सामने एक विशाल तरबूज को देख निकिता बहुत खुश होती है। ए लड़की, अचानक तो इस पहाड़ी पर क्या करने आई है? सच सच बता। अगर तूने झूठ कहा तो मैं तुझे जान से मारकर खा जाऊंगा। देखो, मुझे एक जादुई आम घर ने मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। वह आम घर के अंदर काले और सफेद चांद रहते थे। इस समय आम घर जंगल में पूरी तरह कमजोर पड़ा है। वह तुम्हारी सहायता चाहता है। अच्छा, तो आम घर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। चलो मैं उसकी सहायता करूँगा। फिर तरबूज निकिता को अपने ऊपर बैठा लेता है और हवा में उड़ते हुए जंगल में मौजूद आम घर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद तरबूज एक बड़ा सा इंजेक्शन प्रकट करके आम घर के ऊपर लगा देता है। फिर वह आम घर को कुछ दवाइयाँ भी पिला देता है। देखते ही देखते आम घर के अंदर ढेर सारी शक्तियाँ आ जाती है और वह चमकने लगता है। अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। जाओ और दोनों चांद की रक्षा करो। उसके बाद तरबूज हवा में उड़कर वापस पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ आम घर निकिता को लेकर उसके गांव में पहुंच जाता है। ओए जाओ, मेरे दोनों मालिक को लेकर यहाँ आओ। उसके बाद निकिता अपने घर के तहखाने में रखे दोनों मटके लाकर आम घर के सामने रख देती है। उसके बाद आम घर वहाँ पर ढेर सारे जादुई मोती प्रकट कर देता है। उन मोतियों से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। फिर आम घर के कहने पर निकिता दोनों मटकों के अंदर से काले और सफेद चांद को बाहर निकालकर जमीन पर रख देती है। ओए चलो, अब तुम ये जादुई मोती मेरे मालिकों को खिलाना शुरू कर दो। उसके बाद ये दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर निकिता वहाँ मौजूद सारे मोती काले और सफेद चांद के मुंह में डालने लगती है। देखते ही देखते उन दोनों के शरीर में ताकत आ जाती है और वह दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। सुनो लड़की, तुम बहुत ही अच्छी और दयालु हो। तुमने बुरे वक्त में हमारी सहायता की है।
एक बड़ा जादूगर हमारे पीछे पड़ा है। इस समय हम दोनों गर्भवती है, इसलिए बच्चों के जन्म होने तक हम तुम्हारे घर पर ही रहेंगे। हाँ हाँ, तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी सफेद चांद की नजर निकिता के दादा पर पड़ती है। निकिता के दादा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। यह देख सफेद चांद उसी वक्त वहाँ पर चांदी का एक बड़ा गिलास प्रकट कर देता है। उसके अंदर ढेर सारा चांदी का पानी भरा हुआ था। इस चांदी के पानी को अपने दादा को पिला दो, उसके बाद इनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। निकिता उसी वक्त चांदी का गिलास उठाकर सारा पानी अपने दादा को पिला देती है और पल भर में ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आती है। यह देख निकिता बहुत खुश होती है। फिर उस दिन से दोनों चांद निकिता के घर में रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन पिंटू और उसके दोस्तों की नजर निकिता के घर पर रहने वाले दोनों चांद और उनके जादुई आम घर पर पड़ती है। लगता है इन दोनों आम घर के अंदर बहुत सारी दौलत है। चलो हम इस जादुई आम घर के अंदर घुसकर सारी दौलत चुरा लेंगे। फिर एक रात मौका देखकर पिंटू अपने दोस्तों के साथ मिलकर आम घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन तभी अचानक आम घर अपनी शक्ति से उन सभी को हवा में उड़ाकर घर से बाहर फेंक देता है और अगले ही पल उनके सिर पर ढेर सारे बड़े बड़े आम गिरने लगते हैं, जिस वजह से वे सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अरे मर गया रे, मेरे सर कोई बचाओ मुझे। हाय मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी हड्डी पसली टूट गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओए अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम सभी बेमौत मारे जाओगे। उसके बाद वे सभी रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अगली सुबह वह बड़ा जादूगर एक विशाल सांप के ऊपर बैठकर निकिता के घर के सामने आ जाता है। उस जादूगर के पास इतना बड़ा सांप देखकर निकिता और उसके दादा के होश उड़ जाते हैं। सुन लड़की, मुझे पता चला है कि वह दोनों गर्भवती चांद तेरे घर पर रहते हैं। तूने ही उन दोनों की जान बचाई थी ना। चल जल्दी से उन दोनों को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे और तेरे दादा को जान से मार दूंगा। अरे दादाजी, ये बुरा जादूगर तो हमारे घर तक आ गया, अब हम क्या करें? बेटी, अब हमें आम घर से मदद मांगनी होगी। फिर वह दोनों दौड़कर आम घर के पास पहुंच जाते हैं। सुनो आम घर, वो बड़ा जादूगर यहाँ आ गया है, तुम जल्दी से हमारी रक्षा करो। ओए चिंता मत करो, जादुई तरबूज की दवाइयों की वजह से अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ। मैं उस जादूगर को सबक सिखाकर यहाँ से भगा दूंगा। हाँ, तुम जल्दी से उस जादूगर को सबक सिखाओ, चलो जल्दी करो। उसके बाद आम घर एक विशाल रूप धारण कर लेता है और उसके अंदर से ढेर सारी बड़ी बड़ी चिड़िया बाहर निकलकर इकट्ठा हो जाती है। अच्छा, तो ये आम घर मुझे चिड़ियों की सहायता से मारना चाहता है, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर अगले ही पल सारी चिड़िया जादूगर और उसके बड़े सांप के ऊपर एक साथ हमला कर देती है। लेकिन तभी जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहाँ पर ढेर सारे रसगुल्ला प्रकट कर देता है। रसगुल्ले की खुशबू से सारी चिड़िया मोहित होकर रसगुल्ले खाने लगती है। लेकिन रसगुल्ले खाते ही चिड़ियों के शरीर पूरी तरह जम जाते हैं और वे सभी पत्थर के रूप में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।